श्री अयोध्या जी में महाराज दशरथ जी राजा हैं। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। वेद विदित, वेदों में दशरथ जी का नाम है। ये चारों वेद ही दशरथ बन गए हैं। वेदों की 3 शक्तियां ही इनकी महारानियां हैं। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, वेदों की ज्ञान शक्ति का नाम कौशल्या जी है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, उपासनात्मिका शक्ति सुमित्रा जी हैं। क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, क्रिया शक्ति कैकेयी जी हैं। और दशरथ जी कौन है? कवेदो दशरथोर्वा, चौथापन आ गया। अभी भगवान नहीं आए, भगवान ने वचन दिया है मैं आऊंगा। कोई अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। एक दिन दशरथ जी को ग्लानि हुई, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही। गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कोई समस्या आवे तो गुरुदेव से निवेदन करना चाहिए। महाराज दशरथ जी ने कहा कि एक ग्लानि है गुरुदेव भगवान, मैं अपना सुख तो सुनाता रहा, आपकी कृपा से जो सुख मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन आज एक दुख सुना रहा हूँ। तो गुरु जी ने कहा बेटा सुनाने में तुमने देरी कर दी, चौथा पर आ गया, अब सुना रहे। भगवान ने वचन दिया था पूर्वमय अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। तो चिंता मत करो, धरो धीर वही है सत्यारी, त्रिभुवन विदित भगत बैरारी। गुरु जी चौथा पन आ गया, एक भी पुत्र नहीं। आप कह रहे हैं कि 4 होंगे। आप बेटा इसीलिए तो 4 होंगे, एक ने वचन दिया था, अब चौथा पन आ गया। हमारे यहाँ बनारस में कहा जाता है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हमारे काशी की भूमि को गुरु की भूमि कहा जाता है। त्रिभुवन गुरु, वहां सिद्धेश्वर भगवान विश्वनाथ कहलाते हैं। विश्वनाथ नाम राम जी का है। विश्वनाथ नाम किसका है? राम जी। विश्वनाथ माने राम जी। बोलो भाई, मृत्युंजय कौन है? राम जी। ये पद शिव जी ने पाया है इसी नाम जप के बल से, कीर्तन के बल से। भैया कीर्तनिया जी, नाम जासु नाम बल शंकर का।
पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामा बेरामम ध्येयम ध्येयम मनस सतकम तारकम ब्रह्म रूपम जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतो प्राणी नाम कर्ण मूले बेथ्याम बेथ्या मटत जटिल कोपी काशी निवासी भवानी कहती तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपो अनंग आराती। रात दिन राम राम रटते रहते राम राम। ये राम नाम किसका है? परम ब्रह्म परमात्मा का है। रा शब्दो विश्व वचनो, वेद वाक्य बोल रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रमाण है। वेद हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके बाद फिर कोई कोर्ट है नहीं। रा शब्दो विश्व वचनो, रा माने विश्व होता, मश्चाद ईश्वर वाचक, म ईश्वर का वाचक है। तो विश्वानाम ईश्वरो यो ही, जो विश्व के ईश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं, तेन राम प्रकीर्तिता, उन्हीं को राम कहते हैं। इसलिए राम जी जन्म लिए तो राम जी को विश्वनाथ कहा गया, राम जी को जगन्नाथ कहा गया। अच्छा, कन्हैया जी को जगन्नाथ बोलते हैं कि नहीं? बोलिए, पुरी में जगन्नाथ जी कन्हैया जी है ना, बलराम जी सुभद्रा जी के साथ। क्या कौन है जगन्नाथ? तो ये कि राम जी जगन्नाथ नहीं तो विश्वनाथ जी, वो कन्हैया जी जगन्नाथ कैसे हो गए जी? राम जी तो कृष्ण जी। इसलिए वाल्मीकि जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने भी लिखा, राम जी जन्म ले रहे हैं तो प्रोद्यमाने जगन्नाथम, वाल्मीकि रामायण, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम सर्वभूक सुखा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम जग निवास। बोलिए, जग निवास कौन है? जगन्नाथ। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जगन निवास, ये पद विश्वनाथ जी ने पाया है वैष्णव बन करके। महामृत्युंजय पद पाया है सिद्धेश्वर भगवान ने नाम बल से। ये नाम तो राम जी का है। अच्छा, वो बताइए, महामृत्युंजय मंत्र क्या है? त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। त्रयंबकम, तीन अंबाएं किसकी हैं? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीन माताएं किसकी? बोलिए, राम जी की। हम उनका यजन करते हैं जिनकी तीन माताएं। अच्छा, ये मंत्र शिव जी का होता तो यही मंत्र बोल करके शिव जी सारा जहर पी गए। बोलो, रामायण में लिखा है कि नहीं? नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन अमी को। अब वो त्रयंबकम त्रिदलम त्रिगुणाकारम कहते हैं, तीन आंखों की बात है। अब ये बाद की बातें हैं। तो भगवान श्री अवध धाम में प्रकट होने को तैयार है। गुरुदेव भगवान ने कहा, धीर, अरे धैर्य धारण करो। वही है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो अभी तो एक भी नहीं हुए गुरुदेव, आप कह रहे हैं 4 होंगे। का यज्ञ करवाएंगे? यज्ञ करवाएंगे। अब देखो, आपका कल्याण सिद्धेश्वर भगवान करना चाहते हैं तो आपको कथा में बुलाते हैं। ऐसे कुछ करना तो पड़ता है ना बिना किए तो कैसे होगा? तो देखो, चौथे पद में 4 यज्ञ संपन्न हुए। 4 यज्ञ क्यों? कहा, राम जी ने वचन तो दे दिया बेटा, लेकिन रावण ने वरदान पाया है ब्रह्मा जी से
कि दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं हो। अच्छा, तो ब्रह्मा जी को वरदान दे दिया, दशरथ जी को कोई बेटा नहीं। अच्छा, ये बात तो ठीक है, तो फिर कैसे हमारे 4 पुत्र होंगे? तो गुरु जी ने कहा उसने ये वरदान नहीं मांगा है कि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी को भी कोई बेटा नहीं हो, तो दशरथ जी के बेटा कैसे होंगे? कजली से। तब गुरुदेव ने यज्ञ करवाया, 4 यज्ञ संपन्न हुए। पहले यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ, दूसरे यज्ञ का नाम है अभिजित यज्ञ, तीसरे यज्ञ का नाम है विश्वजित यज्ञ, और चौथे यज्ञ का नाम है पुत्रेष्ट यज्ञ, जो 1 दिन का हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने चरु दिया। यह बाटे देव पजाई, यथा जोग सब भाग बनाई। दशरथ जी ने कहा आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। अग्निदेव ने कहा आपके ऊपर नहीं, आपके गुरुदेव के ऊपर कृपा हुई है। सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। जो गुरुदेव ने विचार किया था वो आज संपूर्ण हुआ। तो खीर का बंटवारा हुआ। अर्धभाग कौशल्य दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कैकेयी कह नृप सोदयउ, रहु सो भय भाग पुनि भयउ। कौशल्या के हाथ धरे, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया। अब जो आधा बचा उसका आधा करके कैकेयी जी को 1 भाग दे दिया। अब आधे का आधा जो बचा था उसका 2 भाग करके 1 भाग कौशल्या जी के हाथ से, 1 भाग कैकेयी जी के हाथ से सुमित्रा जी को दिलवाया। तो जो कौशल्या जी को भाग दिया था उससे तो राम जी प्रकट हुए। जो आधे का आधा दिया था उससे भरत जी प्रकट हुए। और जो भाग कौशल्या जी ने अपने हाथ से सुमित्रा जी को दिया था उससे लक्ष्मण जी प्रकट हुए। और जो भाग कैकेयी जी ने सुमित्रा जी को अपने हाथ से दिया था उससे शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। तो इसलिए कौशल्या जी के दिए भाग से प्रकट होने के नाते लक्ष्मण जी राम जी के अनुगामी बने, और कैकेयी जी के दिए भाग से शत्रुघ्न जी प्रकट हुए जो भरत जी के अनुगामी बने। इस प्रकार से भगवान प्रकट हो रहे हैं। अंशन सहित मनुज अवतारा, ले दिन कर वंश उदारा। भगवान का वचन है। हरिहां सकल भूमि भगवान प्रकट हो रहे हैं। यही दिन था, मंगलवार था। अब वो मधुमास था, ये माधवमास रहते।
वो नवमी थी, द्वितीया है, दिन तो मंगल मिल ही रहा है हमको। मंगल जीवन में आ जाए, अमंगल दूर हो जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। भगवान का गुणग्राम मंगल है, जग मंगल गुणग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, राम जन्म जग मंगल हेतु। आप सबका मंगल करने के लिए भगवान आ रहे हैं।